बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, परसों आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और एक मसला जो है वो मुझे बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आप लोगों के पेपर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होता है चेंज द वॉइस, जिसमें आपने जो है वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती। आपको 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, आपने उन्हीं 5 को करना होता है और इसमें जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूजन है। अच्छा, अब मैं आपको ना इस वीडियो में एक बहुत सिंपल ट्रिक बताने जा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। ये बहुत ईज़ी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको जब समझाऊँगी ना तो आप एंड में कहेंगे कि तो बड़े आसान थे। आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे उस सेंटेंस के जो है वो पैसिव वॉइस करने में, या अगर वो पैसिव में होगा तो उसको एक्टिव में चेंज करने में। कोई मसला नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से जल्दी-जल्दी समझाने लगी हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपका जो मंडे को पेपर है उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। इस पोर्शन में आपके 5 में से 5 नंबर पूरे आएंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ना कि हमारे कौन कौन से जो टेंसेज हैं उनके हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। अब देखिए टेंसेज जो है ना वो 12 टेंसेज होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 3 बेसिक जो टाइप्स है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट जो हाल में जो काम हो रहा है, पास्ट जो हमारे गुजरे हुए जमाने में काम हुआ है और फ्यूचर जो आने वाले जमाने में होगा। अच्छा, अब इनकी फर्दर क्या डिवीजन हुई हुई होती है, देखो 4 आगे जो है ना वो सबके अंदर 4 ही टाइप्स हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में भी यही 4 है, पास्ट में भी देखें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी यही 4 है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल जो है वो 12 टेंसेस बन जाते हैं, लेकिन इन 12 के 12 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस बन सकता है और किस किस का नहीं बनता। देखिए हमारे पास जो है ये जो टेंसेस है ना, प्रेजेंट के इन तीनों का तो पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो ये तीनों जो है इनके तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों का नहीं बनता। बाकी इन सब का बनता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर से भी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसका जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इन 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। बाकी जो है आपके पास ये 8 टेंसेस बच जाते हैं 12 में से। इन 8 टेंसेस के जो है वो पैसिव वॉइस बनते हैं। अब मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से समझाने लगी हूँ। सबसे पहले अब आप देखिए, हमारा जो भी बेसिक एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें कोई भी जो है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीजें हमारे जो है ना वो एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होती हैं। कैसे, देखिए सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है। अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है। अली जो है वो काम कर रहा है, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, अब लिखना, उसका काम क्या है कि वो लिखता है, तो लिखना काम है तो वो वर्ब हो गया। और जिस चीज पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो लेटर हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब जब भी आपको सेंटेंस दिया होगा उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जो आपने सबसे पहला काम करना है ना वो ये करना है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है और सब्जेक्ट को आपने जो है वो एंड पे ले जाना है। ये तो आप सबसे पहले कर लो ना, आगे की बातें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपको समझ आ जाएगी ना सेंटेंस पढ़ के, वैसे भी ऑब्जेक्ट एंड पर ही आता है सेंटेंस के, तो आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है और सब्जेक्ट को जो है वो एंड पर ले जाना है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद एक गलती जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो क्या करते हैं, टाइम। अच्छा, अब टाइम क्या है, क्या इसमें टाइम की कोई बात हुई, टाइम की कोई बात नहीं हुई। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है कि जो भी बात हम कर रहे हैं ना उसको सिर्फ कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे अली खत लिखता है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में कहूंगी तो मैं लिखूंगी खत अली के जरिए लिखा जाता है। सही है ना। आमना खाना खाती है, खाना आमना के जरिए खाया जाता है। तो सिर्फ उस बात को कहने का तरीका बदला, हमने बात को नहीं बदला। तो टाइम इसमें नहीं बदलेगा। अक्सर बच्चे टाइम बदल देते हैं, इस बात का क्या मतलब है, टेंस चेंज कर देते हैं। अगर बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है तो उसका पैसिव वॉइस वो पास्ट टेंस में बना देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम को नहीं बदलना, बात हमारी वही रहती है, सिर्फ उसको कहने का तरीका बदल जाता है। तो टाइम का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर प्रेजेंट टेंस में एक्टिव है तो उसका पास्ट जो उसका पैसिव वॉइस बनेगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। अगर कोई बात पास्ट टेंस में हो रही है उसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम तब भी उसको पास्ट टेंस में ही रहने देंगे, हम उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे। टाइम का इसमें कोई रोल नहीं है।
सबसे पहली चीज आपने दिमाग में ये रखनी है कि सब्जेक्ट को आखिर में ले जाना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है। जब भी आपके पास कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने वक्त आपने सबसे पहला काम ये कर देना है। दूसरा काम ये करना है कि टाइम बिल्कुल नहीं बदलना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये जो हाईलाइट करके आपको ये लिखी है ना, ये फॉर्मूला है पैसिव वॉइस लिखने का। सारे पैसिव वॉइस इसी फॉर्मूला से लिखे जाएंगे। ये आप एक फॉर्मूला याद रख लें, जिस भी सेंटेंस का आपने पैसिव बनाना है वो आपने ऐसे ही बनाना है। अच्छा, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? देखो, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या आता है? शुरू में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, उसके बाद लगता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर हैं, जो भी हैं, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने सारे पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेगी। तो वर्ब की फॉर्म का तो मसला ही खत्म हो गया कि फर्स्ट लगनी है, सेकंड लगनी है, थर्ड लगनी है। सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, सब में बाय लगना है, सब में एंड पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये चीज सब में सेम है। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जाहिर है 8 टेंसेस हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस भी तो आना है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस की बात हो रही है। तो अब वो डिफरेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, और वो भी बड़ा ही सिंपल सा डिफरेंस है। अब आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया ना, आपने सारे पैसिव वॉइस 2 सेकंड से भी पहले टाइम में लिख लेने। आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में रख दिया, सब्जेक्ट को एंड पे रख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट से पहले आपने बाय लगा दिया। इतना काम आपने हर सेंटेंस के अंदर कर देना है। फिर जो है सिर्फ काम रह जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है, जो सबके अंदर डिफरेंट है। वो मैं आपको अभी बड़े ही आसान तरीके से समझाती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, और पेपर के अंदर आप 2 सेकंड में जो है वो एक्टिव पैसिव का आंसर करके आ जाएंगे। अब जो हमने हेल्पिंग वर्ब देखने है ना, हम बारी बारी जो है वो इसको बहुत आसान तरीके से देखेंगे, और इसको ज्यादा आसान इस तरह हम करेंगे कि देखें, जितने भी इनडेफिनेट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये जो तीनों सेंटेंसेस, तीनों जो टेंसेस है, इनका हम इकट्ठा हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस के जो दोनों है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको हम इकट्ठा देख लेते हैं। और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के जो ये तीनों टेंसेस है, इनको हम इकट्ठा देख लेंगे। तो इस 3 का ग्रुप बना के ना, हम 3 ग्रुप्स में जो है वो इन टेंसेस को हम देख लेंगे, और हमारे जो है ये बहुत आसानी से सारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास इंडेफिनेट के टेंसेस हैं। इंडेफिनेट के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? मैंने आपको बता दिया ना, फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर है, और कहीं पे भी फर्क नहीं आ रहा। हमारा जो है सिर्फ पहला स्टेप हमने ये कर देना है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाना है। इतना तो आप कर लोगे ना। अगर आपके पास ये सेंटेंस आ गया, ली राइट्स अ लेटर, सबसे पहले आपने आ लेटर जो है वो शुरू में लेके चले जाना है। ये जो आ लेटर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको आपने शुरू में लेके आ जाना है। उसके बाद आपने ये सारा, आपने इस तरह से, आपको बड़ा सिंपल सा है, राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। सही है, रिटर्न आ जाएगी। बाय आपने यहाँ पे लिख देना है। सब्जेक्ट कौन था? अली। अब आपके पास ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? अ लेटर डैश रिटर्न बाय अली। अब डैश में क्या लगना है? हेल्पिंग वर्ब लगना है। इतना काम तो आप हर सेंटेंस के अंदर कर लेंगे ना, जो भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आएगा, इतना काम आपने सबके अंदर कर लेना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में अब आपको बताती हूँ आपने कैसे लगाना है। अब इनडेफिनेट के जितने भी टेंसेज है ना, अभी हम देख लेते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मैंने आपको बताया ना, जो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होगी उसको हमने प्रेजेंट में ही रहने देना है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे सारे जो हैं वो प्रेजेंट वाले हैं। अच्छा, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वॉज, वर। अच्छा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल बी और शैल बी। ये 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगाएंगे, विल बी या फिर शैल बी। बस देखिए, हमें वैसे भी पता है प्रेजेंट में इज हमारी यूज होता है ना, पास्ट में वाज वर्ब में हम बात करते हैं, फ्यूचर में विल बी और शैल बी। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिए, आसान हो गया ना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। देखिए ना, एस लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज, एम, आर। इतना तो हमने कर लिया था ना, अ लेटर डैश रिटर्न बाय अली। अब डैश में क्या लग जाएगा? जाहिर है इज लग जाएगा, प्रेजेंट है, हमने जो है हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट वाला लगाना है, और वो प्रेजेंट वाले हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? इज। ज्यादा होते तो आर लगाते हम, और जो है अगर आई यूज होता तो एम लगा देते, लेकिन सिंगुलर है, आ लेटर है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। अगर ये पास्ट में होता ना, पास्ट टेंस की बात हो रही होती, अली रोट अ लेटर, यहाँ पे हमारे पास लिखा होता सेंटेंस, एक्टिव वॉइस हमें जो दिया होता वो अली रोट अ लेटर लिखा होता, तो हमें पता चल जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा देते? वॉज लगा देते।
सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही होती, हमारे पास सेंटेंस होता अली विल राइट अ लेटर, सही है ना, विल राइट अ लेटर, हमारे पास एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस ये दिया होता अली विल राइट अ लेटर, फिर हम क्या कर देते, फिर हम कर देते अ लेटर विल बी रिटन बाय अली। बहुत सिंपल सी बात है, फिर हम ये वाला लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जो भी हमारे पास जिस टेंस में बात हो रही होगी, हमने उस टेंस को चेंज नहीं करना, हमने उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास सेम यही रहेगा। इनडेफिनिट के बाद दूसरे नंबर पे हमने कौन से टेंस देखने हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस के मैंने आपको बताया सिर्फ दो टेंसेस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास फ्यूचर वाला है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास सिर्फ दो टेंसेस हैं, एक हमारे पास प्रेजेंट है और एक हमारे पास जो है वो पास्ट है। और अब इसकी सबसे आसान बात आप सुन लें, प्रेजेंट में भी बीइंग लगता है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब बीइंग ही लगता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब बीइंग ही लगना है। अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस करवाती हूँ, देखें। अब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, अली इज राइटिंग अ लेटर, ये आपके पास सेंटेंस आ गया, आपको पता चल गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि देखें प्रेजेंट है ना, इज एम आर लग रहा है तो प्रेजेंट है, और आईएनजी वाले सेंटेंसेस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपको पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये लेटर को शुरू में ले आएंगे और अली को एंड पे ले जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आ लेटर, सही है, आ लेटर, इतना हमने लिख दिया। अच्छा, अब ये देखें ना, इज जो है वो इसके अंदर खुद ही है, इज हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके अंदर पहले से लगा हुआ है, तो वो इज हम इसके अंदर जो है वो जो इसके अंदर पहले से लगा हुआ है वो हमने इसके साथ लगा देना है साथ। अच्छा, इज हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना था वो छोड़ दिया, थर्ड फॉर्म हमने वर्ब की लगानी है। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, और साथ बाय लगाना है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था सेम वही, बाय अली। ये हमने हर सेंटेंस के अंदर कर लिया काम। अब हेल्पिंग वर्ब जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अली। सिंपल सी बात है, जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब भी कोई पैसिव वॉइस आएगा आपने उसमें बीइंग लगा देना है। अगर अब यहाँ पे अली वॉज राइटिंग अ लेटर लिखा होता, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता, तब हम क्या करते, तब भी हम बीइंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाते। हम यहाँ पे लिखते हैं अ लेटर, देखें, और सेंटेंस के अंदर कौन सा कौन सा वर्ब था, वॉज, तो हमने वॉज वही वाला लिख दिया जो सेंटेंस के अंदर था। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने टेंस को चेंज नहीं करना, हमने टाइम को सेम ही रखना है। बीइंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनके पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो बीइंग होगा। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली, वर्ब की जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी हर टेंस के अंदर। ये हमारा जो है बहुत सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस बन गया। आखिरी हमारे पास कौन सा बच गया है, परफेक्ट टेंस बच गया है। परफेक्ट टेंस के जो तीनों हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का पैसिव बनता है। तो देखते हैं प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट में कौन सा लगेगा और फ्यूचर में कौन सा लगेगा। अच्छा, तो अब गुड न्यूज ये है कि प्रेजेंट में भी बीन लगेगा, पास्ट में भी बीन लगेगा, फ्यूचर में भी बीन लगेगा। क्या लगेगा, बीन लगेगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाया था, बीइंग लगाया था। फ्यूचर में क्या लगा दिया, परफेक्ट में क्या लगा दिया, तीनों सेंटेंसेस में बीन लगा दिया। इससे आसान कोई बात हो सकती है, और कोई बात हो सकती है इससे आसान। अब आप मुझे बताएं कहाँ से मुश्किल थे एक्टिव पैसिव। अब मैं आपको इसका एक सेंटेंस कराती हूँ। देखिए, अब हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर में जो है वो सेंटेंस आ जाता है अली हैज रिटन अ लेटर, वो बोलते हैं ये एक्टिव सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बना है, अली हैज रिटन अ लेटर। अच्छा, सबसे पहले आप इतना तो कर ही लोगे ना कि इस आ लेटर को आप शुरू में ले आओ, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आ गए, आ लेटर हमने शुरू में लिख दिया। अच्छा, हैज जो है वो इसके अंदर पहले से यूज हुआ है, हैज हमने इसके साथ लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब की हमने इधर से जगह छोड़ दी। अच्छा, रिटर्न उन्होंने खुद पहले ही थर्ड फॉर्म दी हुई है, हमने भी वैसे भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दी। अच्छा, उसके बाद बाय लिख दिया, बाय जो हमने ये पूरा, ये देखे ना यहाँ पे ये पूरा ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सबके अंदर ये यूज होना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, बाकी सबके अंदर यही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। तो अब हमने जब थर्ड फॉर्म लगा दी तो उसके साथ हमने बाय लिख दिया, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था अली वो हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब बीन लगना है। सिंपल सी बात है। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पे लिखा होता अली हैड रिटन अ लेटर, हम क्या करते हैं, अ लेटर, यहाँ पे हैड ही यूज होता है क्योंकि उन्होंने खुद सेंटेंस के अंदर हैड दिया हुआ है वर्ब, तो हम हैड यूज करते हैं, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अली। अगर फ्यूचर होता तो वो खुद ही विल हैव या शैल हैव लिखते, तो हम यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज कर देते। सिंपल बात है कि सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जितने भी टेंसेस हैं परफेक्ट के, उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होना है वो बीन यूज होना है।
अब आप मुझे बताएँ बच्चों, क्या इसमें कुछ मुश्किल था एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि क्या अब आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मुश्किल लग रहे हैं और क्या इसमें कुछ मुश्किल था? हमने इतने आसान तरीके से इसको कर लिया, सिर्फ़ एक पेज के ऊपर हमने सारे फ़ॉर्मूला, सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं। सिर्फ़ आपने ये एक फ़ॉर्मूला याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगना और फिर सब्जेक्ट। ये सब के अंदर सेम है, सिर्फ़ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होता जाएगा हर टेंस के अंदर। अब मैं आपको जो है वो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर मैं एंड पे जो है वो 3 सेंटेंसेस दूंगी, हर बच्चा उन 3 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बना के वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा और जिसके जो है वो तीनों सेंटेंसेस ठीक होंगे मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगी। फिर उसका कमेंट जो है वो टॉप पर रहेगा। तो हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी जो है ये तैयारी बहुत पक्की हो जाएगी पैसिव वॉइस की। अब देखिए आपके पास पेपर में ये सेंटेंस आ गया है और बोला है कि इसकी पैसिव वॉइस बनाए। अब सबसे पहला काम तो आपने क्या कर देना है, माइक्रोस्कोप जो कि ऑब्जेक्ट है जो आखिर में लिखा हुआ है उसको आपने शुरू में ले आना है। माइक्रोस्कोप को आप लेकर आ गए शुरू में, माइक्रोस्कोप को। अच्छा, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाने के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अब ये देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। हमें कैसे पता चला? देखिए ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, सिंपल सा सेंटेंस है और ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें ये बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने थे? वाज या फिर वर लगाना था। अगर प्रेजेंट होता तो हम इज एम आर लगाते ना, और अगर फ्यूचर होता तो विल शल लगाते। सही है। अब पास्ट ये पास्ट टेंस है तो हम वॉज वर में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखो माइक्रोस्कोप जो है वो सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल होता तो वर लगा देते। तो हमने क्या लगा दिया? वॉज। आगे सारा सेम है, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अच्छा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हमने जो है वो बाय लगाना है और बाय लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है वो हमने एंड पे लिख देना है। तो इसमें क्या मुश्किल था? माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम, ये सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, इसी तरह लगानी है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट को एंड पे लिख देना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख देना है। ये चीज हर सेंटेंस के अंदर सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट है, वो भी इतना आसान है कि इनडेफिनिट के जितने भी टेंसेज हैं उसमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। कॉन्टिन्यूअस के जितने भी हैं, प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर का तो होता ही नहीं है पैसिव वॉइस, तो दोनों के अंदर जो है वो बीइंग लगना है। और जो परफेक्ट के जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो उन सब के अंदर क्या लग जाना है? बीइंग लग जाना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। आपके पास पेपर में ये सेंटेंस आया है, इसको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहला काम आपने क्या कर दिया? क्रिकेट को आप शुरू में लेकर आ गए, जो भी ऑब्जेक्ट था उसको हमने शुरू में लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आप इस टेंस को देखें, ये कौन सा टेंस है? आईएनजी लग रहा है, जिससे हमें ये पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वर लग रहा है, वॉज वर, हमें ये बताता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सही है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्रिकेट के बाद हमने क्या लगा देना है? देखें इधर वॉज वर तो खुद ही ये लोग यूज कर रहे हैं ना इस सेंटेंस के अंदर, तो हमने यहाँ पे खुद ही ये वॉज वर लगा देना है। क्रिकेट सिंगल है तो हम इसके साथ वॉज लगाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इन्होंने वर लिखा है तो हम भी जो है वो वर लिखते हैं। हमने वर इसलिए नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने तो बॉयज के साथ वर लिखा है ना, बॉयज ज्यादा थे तो उन्होंने वर लिखा। लेकिन अब तो हम जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ गए, तो क्रिकेट तो सिंगुलर है तो हम फिर वर के बजाय यहाँ पे वॉज लिख देंगे। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब लगना है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप खुद सोचें, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेज है मैंने अभी आपको बताया, उनके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है? बीइंग। तो बीइंग हमने जो है वो इधर साथ लगा दिया। आगे बिल्कुल सिंपल जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? प्लेड, फिर साथ बाय आ जाएगा और उसके बाद जो है वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा एंड पे, बाय द बॉयज। तो अब क्या मुश्किल रह गया इसके अंदर? क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखते हैं। अली विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब सबसे पहला काम तो आपका क्या है? हम सबको पता है, हमने जो ऑब्जेक्ट है जो आखिर में है जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हमने शुरू में ले आना है। अब ये जो द वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम स्टार्ट में लाके लिख देंगे, द वर्क। अच्छा, अब विल हैव उन्होंने खुद यहाँ पे यूज किया हुआ है तो हम विल हैव साथ लगा देंगे। अच्छा, अब देखिए ये कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये जो हैव, हैज, हैव, हैड, ये सब जो है ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर यूज होते हैं और साथ थर्ड फॉर्म लगती है। हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये परफेक्ट टेंस की जो है वो निशानी है। तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट टेंस है। अगर आईएनजी आ रहा हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और अगर आईएनजी के साथ इज एम आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर लगा हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और विल शैल लगा हुआ है आईएनजी के साथ तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अभी हमने ऊपर पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लिया। इस तरह इन टेंसेस को पहचानना जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं।
सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट वाला सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और विल शैल लिखा हुआ है तो हमारे पास जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बहुत आसान है, और ये जो हैज हैव हैड है ये तो निशानी ही हमारे पास जो है वो परफेक्ट टेंसेस की है। अच्छा, अब विल लग गया तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब हमने क्या देखा था कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, जो भी परफेक्ट टेंस है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, बीन लगना है। तो क्या मसला रह गया, हमने जो है अपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया, द वर्क हमने शुरू में लिख दिया, विल हैव उन्होंने सेंटेंस में दिया हुआ था वो हमने साथ वही वाला वर्ब लगा दिया। उसके बाद हमने जो है वो अपना पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाना था वो हमने बीन लगा दिया क्योंकि परफेक्ट टेंस है। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है वो सबके अंदर हमने इसी तरह लगानी है, फिर बाय लगाना है, और फिर एंड पे हमने सब्जेक्ट लिख देना है। तो सब सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, अगर उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो उसको लगाना है, फिर जो उस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपने लगा देना है। अगर परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं तो बीन लगेगा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेज है उनके साथ जो है वो बीइंग लगता है, और उसके बाद जो है वो इंडेफिनिट के तो हमने देख लिया, इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर्ड जो है वो पास्ट में, और विल शैल जो है वो लग जाएगा फ्यूचर में। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सबके अंदर थर्ड फॉर्म लगनी है, सबके अंदर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगना है, और सब्जेक्ट ने एंड पे आ जाना है। सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है और बहुत आसान है। अगर इस ट्रिक से आप करेंगे 2 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे आपको इन सेंटेंसेस को लिखने में। ये 3 सेंटेंसेस जो है ये आप लोगों का टेस्ट है, ये आप लोग तीनों सेंटेंसेस मुझे फटाफट जो है वो कमेंट्स में लिखकर बताएं, और जिसके तीनों सेंटेंसेस ठीक होंगे मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगी। शी क्लीन द रूम, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, आयशा हैज फिनिश्ड द होमवर्क। जो तीनों सेंटेंसेस ठीक लिखेगा उसके परसों इंग्लिश के पेपर में 75 में से 75 मार्क्स जरूर आएंगे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। अक्सर बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का दिल करता है। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें, अपने क्लास फेलो से शेयर किया करें। जितना हो सके जो है वो आपको चाहिए कि आप इल्म को जितना हो सके बांटें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।